ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे भगवान श्री राम के भावों को। निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्रन भावा। जिस जन का मन निर्मल होता है, भगवान श्री राम कहते हैं वही निर्मल मन वाला भक्त मुझे प्राप्त कर लेता है, क्योंकि मुझे कपट छल छिद्र यह सब अच्छा नहीं लगता। विभीषण ने कहा था, नाथ मैं आपकी शरण में आया हूं। भगवान श्री राम ने खड़े होकर विभीषण का बड़े प्रेम से सत्कार किया और बड़ा सुंदर शब्द प्रयोग किया कि तुम मेरे भाई के समान हो। लक्ष्मण के बराबर हो। मैं तुम्हें लंका का राज्य देता हूं। भगवान श्री राम ने विभीषण जब शरण में आया, लंका का राज्य तो तभी दे दिया। विभीषण ने सोचा कि ये तो साक्षात परमात्मा का स्वरूप है और रावण की मृत्यु निश्चित है। उसके बाद भगवान श्री राम लंकापति तो मुझे ही बनाएंगे। आज उनकी इच्छा पूर्ण हुई। सुग्रीव ने राम जी से कहा, प्रभु आप बड़ी शीघ्रता करते हैं। आपने अभी विभीषण को लंका का राज्य दे दिया। यदि रावण भी सीता जी को लेकर आपकी शरण में आ जाए और सीता जी को सौंप दे, आपकी शरण में आ जाए और शरणागति स्वीकार कर ले, तो आप क्या करेंगे? क्योंकि आप शरणागत भक्त वत्सल हैं। विभीषण शरण में आया तो आपने उसे लंकेश बना दिया, और रावण यदि सीता जी को लेकर आ जाए आपकी शरण में, तो आप उसे क्या बनाएंगे? तो भगवान श्री राम ने कहा, यदि रावण मेरी शरण में आएगा तो मैं अयोध्या का राज्य उसे दे दूंगा। विभीषण शरण आयो करियो लंकाधीश, यह सुनी रावण शरण आए तो करऊं कौशलाधीश। भगवान श्री राम बड़े उदार हैं। रावण यदि शरण में आएगा
तो मैं अयोध्या का राज्य उसे दे दूंगा। हम सभी भाई मिलकर के वनवास में विचरण करेंगे, वनवास बिताएंगे, जीवन वनवास में बिताएंगे। भगवान श्री राम अपने आप में बहुत उदार है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, तुम सम को उदार जग माही। हे प्रभु, आपके समान भला इस जग में और कौन उदार हो सकता है। समुद्र का सेतु रचा गया, पत्थर लाए गए, नल नील ने उन पत्थरों पर राम नाम लिखना शुरू किया और राम नाम लिख करके वह पत्थर जल में छोड़े गए समुद्र में, तो वो तैरते हैं। राम नाम की बड़ी महिमा है कि राम नाम जिन पत्थरों पर लिखा गया वो पत्थर तैरते हैं। तो भगवान श्री राम का नाम मनुष्य, जिस मनुष्य के जीवन में उतर आए, लिख जाए, अंकित हो जाए, तो ये सजीव मनुष्य क्यों नहीं तैर सकते। अर्थात विश्वास पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक राम नाम का जप करोगे तो आप भी भव सागर पार हो जाओगे। इस कलयुग में सीधा सा साधन राम नाम है। कलयुग जोगन यज्ञन ज्ञान, एक आधार राम भगवाना। कलयुग में न तो योग से उद्धार होता है, न यज्ञ से उद्धार होता है, न ज्ञान से उद्धार होता है। बोले किससे होता है? बोले एक आधार राम भगवान, केवल राम नाम लेने से उद्धार होता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में राम नाम की महिमा बहुत बड़ी है। यह कलिकालन साधन दूजा, इस कलिकाल में दूसरा कोई साधन नहीं है। जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, ये भी साधन नहीं बन पाते। गाई है रामायण, सुमिरिय रामायण, संतत सुनिय राम गुण ग्रामय। गायन करना है तो राम जी का ही गायन करो, भजन करना है तो राम जी का ही भजन करो, सुमिरन करना है तो राम जी का ही सुमिरन करो। और यदि कुछ सुनना चाहते हो तो संत महापुरुषों से संतत सुनिए राम गुण ग्रामय। राम की कितनी बड़ी महिमा है, ये संतों के मुखारविंद से श्रवण करो। तो विश्वास पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक मानव यदि प्रभु का नाम लेता है तो वह नाम भवसागर से पार कर देता है। और ये जड़ पत्थर राम नाम अंकित होने से तैर जाते हैं, तो ये मानव तो सजीव है, क्यों नहीं तैरेगा। भगवान श्री राम ने देखा पुल बन गया और पुल से पार होकर, पत्थरों से पुल बन गया और पुल से पार होकर लंका में प्रवेश किया।
लंका में प्रवेश करते ही अंगद को बिस्ती के लिए भेजा गया। अब मैं नहीं समझ पा रहा हूं बिस्ती किसे कहते हैं। बिस्ती के लिए भेजा गया। अनेक राक्षस मर गए। लक्ष्मण जी ने कपट से इंद्रजीत का मस्तक उड़ा दिया। सुलोचना इंद्रजीत की धर्म पत्नी, मैं धर्म पत्नी कहूंगा उसे, क्योंकि वह सती थी, सदाचारिणी थी। वह सती सुलोचना सती होना चाहती थी, सती होने के लिए आई। और जैसे सती होना चाहा तो उसने रावण से कहा, मेरे पति जो इंद्रजीत हैं, मैं उनके मस्तक की मांग करती हूं। तो रावण ने कहा, वह मस्तक तो राम के पास है। उड़ाया लक्ष्मण ने है और मस्तक पहुंचा राम जी के पास। रावण बोला, तू उसके पास चली जा, राम के पास, वहां से मस्तक लिया। सुलोचना बोली, आप अपने शत्रु के पास मुझे क्यों भेज रहे हैं? मैं नाग कन्या हूं, सुंदर हूं, कहीं उनका मन विचलित हो गया तो अनर्थ होगा, और अनर्थ हुआ तो। रावण ने कहा, तुम नहीं जानती, रामचंद्र जी को मैं जानता हूं। रामचंद्र जी की प्रशंसा करते हुए रावण ने कहा कि तुम जाओ तो सही सुलोचना से। एक अपनी सगी मां को जितना आदर दिया जा सकता है, वो तुम्हें माता के बराबर आदर देंगे, तुम्हारी स्तुति करेंगे, तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। और तो मैं क्या कहूं, मुझे ये भी अनुभव हो रहा है कि राम से मैं शत्रुता कर रहा हूं और जी भर के शत्रुता कर रहा हूं, लेकिन राम जी के हृदय में मेरे प्रति शत्रुता का भाव अंश मात्र भी नहीं है। शत्रुता का भाव का, उनका हृदय बिल्कुल निर्मल है। इसलिए तुम जाओ, राम की शरण में जाओ, वे अवश्य तुम्हें इंद्रजीत का मस्तक वापस कर देंगे। सुलोचना राम जी के पास आई, बोली, मेरे पति का हाथ आंगन में आया था, उसने एक पत्र लिख दिया था। उससे पूछा, जड़ हाथ। राम जी ने कहा, लिख कैसे सकता है, तुम अपनी पति की प्रार्थना करो। यह सिर रखा है, राम जी ने कहा, यदि यह सिर हिलने लगे, स्मित तो होने लगे, मुखारविंद खुश होने लगे, तो मैं समझ लूंगा कि जड़ भुजा ने, जड़ हाथ ने पत्र लिख दिया। सुलोचना बहुत मनाती है पर मस्तक हंसता नहीं।
जब नहीं हंसा तो सुलोचना ने कहा, नाथ तुम प्रसन्न क्यों नहीं हो रहे, प्रसन्न हो। ऐसा सुनकर मस्तक डोलने लगा, मुख स्मित होने लगा, प्रसन्नता से भर गया। शेषनाग लक्ष्मण जी का स्वरूप लेकर, सुलोचना नाग कन्या है, मस्तक कहता है शेषनाग लक्ष्मण जी का, शेषनाग लक्ष्मण जी का स्वरूप लेकर, उन्होंने ही तो मेरा सिर काटा है, वो तेरे पिताजी हैं, तेरे पिताजी ने मेरा सिर काटा है। मस्तक ने सुलोचना से यह साफ कहा कि तेरे पिता ने मुझे मारा है। आज ससुर और दामाद, इन दोनों का संघर्ष नहीं है, इन दोनों का संघर्ष नहीं है। संघर्ष तो है दो पतिव्रताओं का, दो पतिव्रताओं के बीच में युद्ध हो रहा है। उर्मिला और सुलोचना का संग्राम है। यहां सुलोचना की पराजय हुई और सुलोचना ने लक्ष्मण जी से कहा, जय आपकी है। आप ये मानते हैं कि जय आपकी है, पर आपकी जय नहीं है। ये जो विजय हुई है वह उर्मिला की विजय हुई है। उर्मिला मेरे से भी बढ़कर परम सती साध्वी है। उसका पातिव्रत्य धर्म मेरे पातिव्रत्य धर्म से भी अति श्रेष्ठ है। मेरे पति पापी रावण का साथ देते हैं, इसलिए मेरा पक्ष इस कारण से दुर्बल है, कमजोर है। मेरे पति पाप आत्मा की सहायता कर रहे थे, सो मेरी पराजय हुई और उर्मिला की विजय हुई। मेरे पति ने उनकी मदद की जो पर स्त्री का हरण करता है। सुलोचना बोल रही है, मेरे पति ने उनका साथ दिया, उनकी मदद की जिन्होंने पराई स्त्री का हरण किया। ये पर स्त्री हरण करना बहुत बड़ा पाप है, यही नाश का कारण है। मेरे पति उनकी सहायता कर रहे थे, सो मुझे हारना पड़ा। सुलोचना वहीं सती हो गई। राम जी ने उसकी बहुत प्रशंसा की। सुलोचना राक्षसों के बीच में रहकर सुलोचना भी एक सती साध्वी थी। राम और रावण के साथ युद्ध हुआ। जब युद्ध होता है तो रावण की नाभि में अमृत का वास था। भगवान श्री राम बहुत तीर छोड़ते हैं, लेकिन रावण मरता नहीं। विभीषण ने संकेत किया, बोले महाराज ये अग्न्यास्त्र से मरेगा, इसकी मृत्यु का राज इसकी नाभि है
और इसकी नाभि में अमृत है, अग्नि बाण छोड़कर आप इसकी नाभि का अमृत सुखा दीजिए, इसकी मृत्यु हो जाएगी। भगवान श्री राम ने अग्नि बाण छोड़ा, उसकी नाभि में लगा, अमृत सूखा और उसकी मृत्यु हुई। हनुमान जी ने तुरंत जाकर के अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई सीता जी उनको समाचार दिया राम जी की विजय का, रावण की पराजय का। आप विचार करें, लंका का राज्य राम जी को प्राप्त हुआ, उसके बाद भी प्रभु राम ने कुछ भी नहीं लिया। लंका का सारा राज्य और जो कुछ भी था सब सौंप दिया विभीषण को। विभीषण ने वानर सेना का बड़ा स्वागत किया, सुंदर स्वागत किया, सम्मान किया। अब भगवान श्री राम पुष्पक विमान में सवार हुए और अयोध्या की दिशा में लौट चले। मार्ग में उन्होंने सीता जी को रामेश्वर धाम के दर्शन कराए कि यहाँ पर मैंने भगवान शिव की पूजा की थी, जहां भगवान ने लिंग थाप विदवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहन दूजा, ऐसा कहा। और भगवान शिव की पूजा की कि शिव के समान और कोई दूसरा देव मुझे प्रिय नहीं है। उन देव की कृपा से ही मैं रावण पर विजय प्राप्त कर चुका हूं। हे देवी, यह वो है रामेश्वर धाम है जहां भगवान श्री राम ने पूजा की थी, उसी का तो नाम पड़ा है रामेश्वरम। वहां रामेश्वर दर्शन के लिए जो जाते हैं वो भी वहां कृतार्थ होते हैं। बड़ा सुंदर है। विमान प्रयाग राज आया, भगवान श्री राम ने हनुमान जी को आगे बढ़ने की आज्ञा दी और कहा जाओ अयोध्या में सूचना दे दो। हनुमान जी भरत के पास आए। भरत तो भगवान श्री राम की पादुकाओं में, चरण पादुकाओं में, पूजन में, ध्यान में लीन थी। उन्होंने तो जितने दिन राज्य किया वो बस इसी भाव से किया कि वो सोचते हैं कि मैं राजा नहीं, राजा तो राम जी है। और उनकी चरण पादुकाओं से आज्ञा ले ले करके राजकार्य करते थे और राम नाम जप करते रहते थे। हनुमान जी ने कहा, भरत जी, राम लक्ष्मण और जानकी पधार रहे हैं अयोध्या। भरत जी ने विमान देखा, आनंदित हुए, हृदय बहुत गदगद हुआ। भगवान श्री राम अयोध्या आए, विमान उतरा अयोध्या में। राम जी ने भरत को अपनी बाहों में भर लिया। भाई हो तो ऐसा हो, जिसे राज्य का, संपत्ति का लालच न हो, और वह उस लालच में किसी प्रकार का, लालच में आकर किसी प्रकार का उसके मन में विकार न हो।
भरत जी को अपनी बाहों में ले लिया। बड़े प्रेम से भरत मिलन हुआ। अयोध्यावासी सोच नहीं पा रहे थे कि अब क्या होगा। उनका दोनों का भरत मिलन में, राम और भरत का जैसे मिले दोनों बाहों डाल करके, तो अयोध्या निवासियों के मस्तिष्क में पहचान ही न रही कि इनमें कौन से राम हैं और कौन से भरत हैं। दोनों ही तो श्याम थे, श्याम वर्ण थे। अयोध्या वासियों को दोनों ही एक रूप में दर्शन होते हैं दोनों के। दोनों के ही शरीर कृष्ण हैं और दोनों के ही शरीर श्याम हैं और दोनों ही भरत जी राम जी का ध्यान करते हैं और राम जी भरत जी का ध्यान करते हैं। एक स्वरूप हुए। वशिष्ठ भगवान वहां आए। भगवान वशिष्ठ ने कहा, अब राज्य अभिषेक का मुहूर्त निकाला जाए। मुहूर्त निकाला गया। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को राज्य अभिषेक विधि संपन्न हुई। भगवान श्री रामचंद्र जी और सीता जी कनक सिंहासन पर बैठे, कनक आसन ग्रहण किया। राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। जैसे ही भगवान सीताराम जी, भगवान राम और सीता जी राज्य सिंहासन पर बैठे, वैसे तीनों लोग भी शोकों से मुक्त हो गए, भय से मुक्त हो गए। राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भये, सब हर्षित हुए, गए सब शोका, और सभी के शोक दुख आपदाएं समाप्त हो गई। भगवान श्री राम के राज्य में किसी वकील की जरूरत नहीं थी। भगवान श्री राम के राज्य में किसी वैद्य की जरूरत नहीं थी। न तो कोई रोगी होता था, न कोई जड़ होता था, जड़ बुद्धि होता था, और न कोई धनहीन होता था। सब प्रकार से संपन्न हो गए। आनंद ही आनंद होने लगा। तो इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। आप भी भगवान श्री राम को, राम जानकी को अपने हृदय रूपी सिंहासन पर विराजमान करें और भरत जैसी भक्ति करें। आपको भी जीवन में श्रेय और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। आपके सारे शोक दूर होंगे, आप सभी शोकों से मुक्त होंगे, सभी परेशानियों से मुक्त होंगे, सभी दुखों से मुक्त होंगे, सभी कष्टों से मुक्त होंगे। जन्म मरण का चक्कर भी छूट जाएगा। तो इन शब्दों के साथ ही आप सबके प्रति कोटि से मंगलमयी कामना करते हुए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान आपको समस्त रोगों से, समस्त दुखों से, समस्त परेशानियों से और समस्त उलझनों से आपको सदा मुक्त करें और अपने श्री चरण कमलों में आपका मन लगाए रखें और आप अपने श्रेय और सौभाग्य को प्राप्त करें। तो इन शब्दों के साथ ही कल एकादशी भी थी, आपने व्रत भी किया होगा। आपको अपने व्रत का सुंदर फल मिले
और यही फल है कि आप अपने एकादशी करके संयम करके अपने हृदय रूपी सिंहासन पर श्री सीताराम जी की स्थापना करके राम जानकी की स्थापना करके और नित्य दर्शन करें और दर्शन करते हुए अपने जीवन का श्रेय और सौभाग्य प्राप्त करें। सपरिवार इन शब्दों के साथ ही आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।